अब हम लोग बात करना शुरू कर रहे हैं विभाजन सूत्र का। विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र जिसे हम लोग सेक्शन फार्मूला के नाम से जानते हैं। सेक्शन फार्मूला, फार्मूली बोलेंगे क्योंकि एक से अधिक फार्मूला इसमें छुपा हुआ है। विभाजन सूत्र, सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र, सेक्शन फार्मूला। देखें, समझे, ध्यान देंगे। पहला है अंत विभाजन, पहला है अंत विभाजन, अंत विभाजन। चलिए समझिए, अंत विभाजन में हम लोग बात करना शुरू करते हैं। ध्यान से मान लिया जाए कि दो बिंदु हम लोग का दिया हुआ है। अंत विभाजन क्या होता है समझेंगे। सबसे पहले मान लिया जाए दो बिंदु दिया हुआ है, ए और अगला क्या हो गया, बी, जिसका स्थिति सदिश क्रमशः ए वेक्टर और अगला बी वेक्टर है। स्थिति सदिश क्या है, क्रमशः ए वेक्टर और अगला बी वेक्टर है, जिसको एक तीसरा बिंदु P, एक तीसरा बिंदु क्या आता है यहाँ पर P, एक तीसरा बिंदु P जब अंदर में विभाजित करता है, अंदर में विभाजित करेगा उसे बोलेंगे अंत विभाजन। जब अंदर में विभाजित करेगा तो उसे बोलेंगे अंत विभाजन। अंदर का मतलब A और B के अंदर, ये बीच में भी हो सकता है, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, बस अंदर में होना चाहिए। और जब अंदर में कट करेगा इसी को बोलते हैं P अंत विभाजन, यानी P अंत कह सकते हैं या इसी को इंटरनली बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इंटरनली। ध्यान से, तो P अंत विभाजन का सूत्र अगर हम लोग ज्ञात करना है, ये इस तरह से विभाजित कर रहा है कि AP का और BP, AP और PB, AP और PB का अगर हम लोग अनुपात ले रहे हैं तो यह M अनुपात N में है। किस अनुपात में है, M अनुपात N में। तो हमें ज्ञात करना है P इंटरनल का फॉर्मूला, P इंटरनल इक्वल टू व्हाट, यानी कि हमें ज्ञात करना है OP वेक्टर, OP इंटरनल वेक्टर इक्वल टू व्हाट, यानी OP वेक्टर क्या होगा। ठीक है, यानी जो P बिंदु है जो इसको अंत विभाजित कर रहा है इंटरनली, इसका स्थिति सदिश क्या होगा। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग बात करना शुरू करते हैं। तो P क्या किया है, तो P जो है हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर AB को M अनुपात N में अंत विभाजित करता है, अंत विभाजित करता है, अंत विभाजित करता है। ठीक है, यानी कि अर्थात पर हम लोग आ जाएंगे फटाफट, न्यूमेरिकल सेंस में आ जाएंगे। क्या दिया हुआ है, ध्यान से, AP और बटा में PB का अगर हम लोग लेंगे यह हो जाएगा M बटा में कितना यहाँ पर N। ठीक है, M बटा में कितना हो जाएगा, N। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। अगर आगे बढ़ते हैं तो ध्यान से कैसा कॉन्सेप्ट आ रहा है समझेंगे। AP यहां पर हो जाएगा NAP बराबर MPB, ये कैसे हो गया, MPB। ध्यान से, तिर्यक गुणा का नाम सुने होंगे, तिर्यक गुणा का नाम सुने होंगे, वही तिर्यक गुणा से हो गया। ठीक है, तो अब ध्यान से यहाँ पर NAP A से P की ओर गए हैं और फिर P से B की ओर। A से P का डायरेक्शन किधर है, इधर। इसी तरह से P से B की ओर जा रहे हैं तो इसका भी डायरेक्शन किधर है, इधर ही है, यानी कि दोनों का दिशा समान है, परिमाण में बराबर हो गया। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसी चीज को NAP वेक्टर बराबर M इंटू PB वेक्टर। चित्र से हमने देखा कि यह परिमाण में यहाँ से बराबर दिखा दिया और चित्र से हमने देखा कि दोनों का दिशा भी क्या है, सेम। और जब दिशा भी सेम है तो अब हम लोग इसे वेक्टर रूप में भी लिख सकते हैं। ध्यान देंगे, NAP वेक्टर बराबर MPB वेक्टर। ठीक है, ध्यान से समझेंगे एक एक स्टेप, जो मैं बात बोल रहा हूँ ध्यान पूर्वक सुने। चलिए ध्यान से, तो यहाँ पर N के जगह पर हम लोग लिख लिए N के जगह पर लिख लिए N, और AP वेक्टर का निकालना है तो P का पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं R वेक्टर है। P का पोजीशन वेक्टर क्या है, R वेक्टर है, हमने माना, यानी कि OP वेक्टर बराबर हम लोगों ने मान लिया R वेक्टर, और यही R वेक्टर को हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, यही R वेक्टर को हम लोग क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। सभी को समझ में आ रहा है, कमेंट करेंगे।
यही आर वेक्टर को हम लोग निकाल लेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए ध्यान से, अब एपी वेक्टर निकालना है, तो एपी वेक्टर का कमेंट करेंगे आप लोग। क्या करेंगे? एपी वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे? एपी वेक्टर को स्थिति सदिश के रूप में क्या लिखेंगे? आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। वेरी गुड। पी का हो गया आर वेक्टर और ए का हो गया हम लोग का ए वेक्टर, यानी आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। एकदम आराम से गते गते बराबर। अब हम लोग बोलेंगे कितना यहाँ पर? एम, तो एम लिख लिया। पीबी वेक्टर निकालना है। पीबी का होगा क्या? पी बाद में है और पी पहले है, तो पी वेक्टर माइनस आर वेक्टर। ठीक है, अब इसको हम लोग आराम से गुणा करेंगे और कुछ नहीं, तो गुणा कर दीजिए n इंटू आर वेक्टर माइनस n इंटू ए वेक्टर बराबर m इंटू बी वेक्टर माइनस m इंटू आर वेक्टर। इसको हमने गुणा कर दिया, इसको भी हमने गुणा कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत? क्लियर है? चलिए ध्यान से समझेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे? आर वाला को एक तरफ ले जाएंगे। देखिए एम आर वेक्टर, आर वाला इधर है, इसको इधर बुलाएंगे दाएं तरफ, तो माइनस में है तो प्लस हो जाएगा एम इंटू आर वेक्टर। अब पहले से एगो है एन इंटू आर वेक्टर हो गया। अब बराबर में हम लोग बोलेंगे एम इंटू बी वेक्टर, यहां पर हो गया एम इंटू बी वेक्टर, और ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा एन इंटू ए वेक्टर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर दोनों में से क्या कॉमन है? आर वेक्टर। आर वेक्टर यहाँ से कॉमन कर लीजिए, तो आर वेक्टर कॉमन करेंगे तो हो जाएगा m प्लस कितना यहाँ पर n बराबर, और इधर जो है उसे लिख लीजिए, इधर हम लोग लिखेंगे m इंटू बी वेक्टर प्लस n इंटू ए वेक्टर। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब बोलेंगे आर वेक्टर बराबर क्या होगा, तो हम बोलेंगे m इंटू बी वेक्टर प्लस n इंटू ए वेक्टर बटा में m प्लस n। ठीक है, यह हो गया, और यह r क्या है? इंटरनली अंतः विभाजन का सूत्र हो गया। तो अंतः विभाजन में क्या बोलेंगे? फॉर्मूला आ गया, ध्यान से, m इंटू दूर वाला यानी कि m इंटू बी वेक्टर प्लस n इंटू ए वेक्टर बटा में m प्लस n। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया डियर स्टूडेंट, सभी को समझ में आया, और लाइक करने के लिए बहुत बढ़िया डियर स्टूडेंट। चलिए इसी तरह से अपना खुशी बरकरार रखिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट जारी रखिए। चलिए बहुत बढ़िया डियर स्टूडेंट।